हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार सोनी आपका इंग्लिश ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है। सबसे पहले पहचान की बात आती है। हम किसी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वह पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले पहचान नोट करेंगे। पहचान कई प्रकार की होती है। फर्स्ट पॉइंट में हम ये नोट करेंगे, किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर ता था, ती थी, ते थे इत्यादि आते हैं तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे पढ़ता था, सोता था, खाता था, हंसता था, नाचता था, लिखता था इत्यादि। आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पिछले वीडियो में मैंने पहचान बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वह था पढ़ता है, सोता है, जाता है, माने उसमें ता है, ती है, ते हैं आता था। इसमें ता था, ती थी, ते थे आते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस टेंस के अंतर्गत पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में क्रियाओं का होना पाया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन की तरफ हम ध्यान देंगे। पॉजिटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन में कई प्रकार के पॉजिटिव सेंटेंस के भी स्ट्रक्चर होते हैं। हम वन बाय वन देखेंगे सबको। सबसे पहले जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, वह पढ़ता है, वह जाता है, मैं लिखता था इत्यादि। वह पढ़ता था, वह लिखता था, वह जाता है था। तो इनका हम देखिए कैसे स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्दों को लिखेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द। ध्यान ये देना है कि हमें वर्ब की तीनों फॉर्म्स आनी जरूरी है, तभी हम पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन ठीक से कर पाएंगे। ये तो इस प्रकार का एग्जाम्पल देखें। वह लिखता था, वह लिखता था, हीरो, हीरो। यह पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव का सेंटेंस है। कुछ ऐसे भी वाक्य आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में जिसमें कार्य व्यापार पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। होते वो पॉजिटिव सेंटेंस ही है, लेकिन ट्रांसलेशन का तरीका कुछ भिन्न होता है। ट्रांसलेशन के लिए वैसे वाक्य इस प्रकार हैं, जैसे वह पढ़ता ही था, वह पढ़ता तो था, वह जाता तो था, वह काम करता तो था। ऐसे वाक्य जहां पर कार्य व्यापार पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, वहां ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाकी शब्दों को लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह लिखता तो था, हमने ऊपर बताया है वह लिखता था, नीचे वह लिखता तो था। यहाँ पर लिखने पर थोड़ा जोर दिया गया है, स्ट्रेस दिया गया है, इसलिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा और ट्रांसलेशन बन जाएगा ही डिड राइट। ध्यान देंगे, जब हम डिड का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में तो तभी करेंगे जब कार्य व्यापार पर अधिक जोर दिया जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट में एक और सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता की आदत को प्रकट किया जाता है कुछ इस प्रकार से, जैसे वह स्कूल जाया करता था, वह रोया करता था, वह किताब खरीदा करता था, मेरी दादी मुझे रोज शाम को कहानियां सुनाया करती थी, मैं सुना करता था। ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वैसे वाक्य हैं जिसमें कर्ता की आदत को बताया गया है और आदत को बताया जाता है
वहां पर सेंटेंस के ट्रांसलेशन का एक और स्ट्रक्चर है जिसको आप नोट करें। वो सब्जेक्ट होगा, फिर हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, या तो यूज टू का प्रयोग करेंगे या तो वुड, WOULD, वुड का प्रयोग कर देंगे, वो भी सही हो जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्दों का प्रयोग करें। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू ऑब्लिक वुड माने दोनों में से कोई एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे। देखिए किस प्रकार के वाक्य होंगे। वह लिखा करता था, वह लिखा करता था। ही यूज्ड टू राइट या ही वुड राइट, दोनों सही है। ही यूज्ड टू राइट या ही वुड राइट, ये दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर, दोनों प्रकार के सेंटेंस कर्ता की आदत को प्रकट करते हैं। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है जो कुड वाला होता है, जैसे सकता था आ जाए, किसी वाक्य में आ जाए कि वह काम कर सकता था, वह पढ़ सकता था, वह लिख सकता था, वहां पर सेंटेंस का एक अलग स्ट्रक्चर होता है। एक और स्ट्रक्चर नोट करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर COULD कुड का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्दों को लिखेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर हम तभी ट्रांसलेशन में यूज करेंगे जब हिंदी वाक्यों के अंत में सकता था, सकती थी, ये सब आए। जैसे वह लिख सकता था, वह लिख सकता था, इसका ट्रांसलेशन होगा ही कुड राइट, ही कुड राइट। इस प्रकार से हमने आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताया है। कितने अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं सबको हमने बता दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए। बाद में हम इस पर आधारित कुछ ट्रांसलेशन भी आपको बनाने को देंगे।